हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पाठक सर की पाठशाला। और आप सभी को विवेक पाठक का प्यार भरा नमस्कार हौसला। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हर 2 दिन में मैं एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए एक सेट डाल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ जो 25 प्रश्नों का है, जो महत्वपूर्ण होता है। और यकीन मानिए, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपके एग्जाम में भी आना है। तो मेरा बताने का पर्पस ये है कि आप इस सब्जेक्ट से, रीजनिंग सब्जेक्ट से फुल मार्क्स उठाएं, जो अदर सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल हो जाए मार्क्स को बढ़ाने में, कट ऑफ को अचीव करने में। इसी कड़ी में मेरा एक कोशिश है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूं, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे किसको सॉल्व करना है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग सेट 4 पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करें। कैमरा का संबंध यदि लेंस से है तो फ्लैश का संबंध किससे होगा? स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है, आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हैं। कैमरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेंस। लेंस नहीं तो तस्वीर नहीं खींची जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से फ्लैश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्ब। अगर बल्ब नहीं होगा तो वो जो रोशनी है फ्लैश का, वो नहीं आएगा। सही आंसर होगा ए, बल्ब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यदि मकान का संबंध किराया से है तो पूंजी का संबंध किससे हो? ठीक है, यहाँ मकान का संबंध किराया का है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किराए के मकान पर रह रहे हैं तो आप मकान पर, अपने मकान पर किराया लगाकर पैसे कमा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूंजी है तो पूंजी पर पैसा कमाना है कैसे? तो उससे ब्याज वसूल कर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि नंबर UNBMRE लिखा गया है तो घोस्ट को क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान ये देना है कि नंबर में जो भी लेटर्स आए हैं वही सेम टू सेम लेटर्स यहां भी लिखा गया है। तो सिर्फ चेक करना है। चेक क्या करना है कि पहले यू है और यू यहां सेकंड प्लेस पर, उसके बाद एन है, एन फर्स्ट प्लेस पर है। मतलब ये है कि आपस में इंटरचेंज हो रहा है। सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर से इंटरचेंज हो रहा है, फिर सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाले से इंटरचेंज होगा, फिर जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से इंटरचेंज होगा। तो आंसर हो जाएगा HGSOT। HGSOT ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए निर्देश दिया गया है। कहता है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस भिन्न को खोजना है, उसे खोजना है जो सबसे अलग है। आंसर हो जाएगा कोरिया। कोरिया इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि पोलैंड, स्पेन, ग्रीस सब यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्री है। कोरिया जो है वो एशियन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 ऑप्शन है, MKHDD, GFKHC, DDFAD, XVRP। सभी को बारी बारी से चेक करता है। तो M का वैल्यू होता है 13, K का होता है 11, H का होता है 8, B का होता है 2 और D का होता है 4। तो 13 है, 11 है, घट गया, फिर 11 से 8 घट गया, फिर 8 से 2 ये भी घट गया, फिर 2 से 4 बढ़ गया। ठीक है, इसमें देखते हैं तो G का वैल्यू 7, F का होता है 6, K का होता है 11, H का वैल्यू होता है 8 और C का होता है 3। ठीक उसी प्रकार से
बी का वैल्यू 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी को भी चेक कर ले। पहले एक्स का वैल्यू होता है 24, बी का होता है 22, आर का होता है 18, पी का होता है 16 और आई का होता है। अब अगर ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो इसमें 13, 11, 8, 2, 4 घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। 7, 6, 11, 8, 3 घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। 2, 4, 6, 120 इसमें भी घटा है, 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 6 हो गया, हम बढ़ गया, इसमें भी घट रहा है और बढ़ रहा है। ऑप्शन में डी पर ध्यान दें, 24, 22, 18, 16, 9 है, सभी का सभी यहाँ पर घट रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है यदि किसी कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस को अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस का जो कोड यूज किया गया है वो इंटेलिजेंस वर्ड ही, जैसे इंटेलिजेंस में जो भी लेटर यहाँ पर है सेम लेटर यहाँ भी है, सिर्फ उसको आगे पीछे करके अरेंज किया गया है, तो हमें सिर्फ समझना ही किया गया है। क्योंकि इंटेलिजेंस में 3 जगह पर ई है तो कोड ई से स्टार्ट हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ई के तुरंत बाद एक टी है, तो यहाँ देखें ई के तुरंत पहले सी है, ई के तुरंत पहले जी है, लेकिन यहाँ ई के तुरंत पहले टी है, तो ETNI ये पहला ETNI मतलब 4 लेटर को अल्टरनेट करके लिखा। अल्टरनेट मतलब लास्ट वाले को पहले, फिर थर्ड वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर फर्स्ट वाले। उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 मतलब GILL लिखा गया होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट फोर स्लॉट यही GILL। लास्ट में बचता है ECNE, ECN मतलब 4 में डिवाइड कर दिया गया और फिर सभी को क्रॉस करके लिखा गया। तो यहाँ भी मैथमेटिकल को डिवाइड कर लेते हैं, ये फर्स्ट 4 फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये है थर्ड। आंसर खोजना है हमें H से, HTAM, बाकी कोई भी H से स्टार्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न यहाँ पे स्टूडेंट्स। कहता है यदि किसी कूट भाषा में कैरेक्टर को 24162137 लिखा गया, मतलब वही संख्या है, और चिल्ड्रेन को कुछ लिखा जाता है। फिर से यहाँ डबल एग्जांपल, और मैं बताया हूँ, पहले भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ कि जब भी डबल एग्जांपल देता है इसका मतलब यह है कि इन्हीं दोनों को मिला करके कोड बनता है। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिला करके कोड बनता है। तो हीरालाल का कोड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया कि बताएं हीरालाल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले कोड को खोल लिया जाए। H सेकंड प्लेस पर है तो 4, I थर्ड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर यहाँ 8 है, तो 4 के साथ 8, 4 के साथ 8, 4 के साथ 8, 2 ही जगह है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, अभी क्या करना है कि लास्ट वाले को चेक करना है, क्योंकि अब यहाँ 4, 8 सेम मिलता है, तो एक बार लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। L है लास्ट में और L यहाँ फोर्थ प्लेस पर है, 5 होगा L का वैल्यू, जिसमें लास्ट में 5 है, 5 है ऑप्शन नंबर बी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका है कैसे ऑप्शन से बनाना है, जल्दी बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ टाइम बचाना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सर के बल खड़ा होता है तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर हो। अब इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप अगर नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं और अगर वहीं पर खड़े होकर सर के बल खड़े होते हैं तब आपका फेस उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मीन्स आपका फेस साउथ की ओर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको उल्टा होना है, लेकिन आपका जो फेस है उल्टा होना है, मतलब आपको सर के बल खड़ा होना है, लेकिन आपका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर होना चाहिए।
तो आइए सॉल्व करते हैं। ये मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन का लोगो है जिसे हम लोग कहते हैं। ये बताता है कि किधर कौन सा डायरेक्शन है। कॉपी पे, बोर्ड पे और मैप में हम लोग को पता है कि ऊपर की ओर हमेशा होता है नॉर्थ, और नॉर्थ जहां होगा उसका अपोजिट होगा साउथ। आगे की ओर होता है ईस्ट, और ईस्ट कहीं भी होगा उसका अपोजिट होता है वेस्ट। आगे ईस्ट, पीछे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए जो है वो सर के बल खड़ा है, लेकिन उसका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर होना चाहिए। तो ये है ए, ये ए है। ठीक है। अब क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसका फेस दिख रहा है। ठीक है, फेस दिख रहा है। अगर इसका फेस नॉर्थ की ओर कर दिया जाए तो हमें इसका फेस नहीं, इसका बैक दिखेगा, मतलब पीठ वाला हिस्सा दिखेगा। अब क्या है कि इस वाले फिगर में हमने जो यहाँ जो फिगर लिया है, इस वाले फिगर में इसका फेस साउथ की ओर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। हमें पता है कि कहीं भी ईस्ट होगा उसका अपोजिट वेस्ट होगा, कहीं भी नॉर्थ होगा उसका अपोजिट साउथ होगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 180 डिग्री पे सबको घुमाते हैं। अब इस वाले फिगर पे देखिए 180 डिग्री पर सबको टर्न कर दिए, मतलब यहाँ जो साउथ होता था साउथ यहाँ है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, यहाँ ईस्ट होता था ईस्ट यहाँ है, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। इसको हम लोग इसलिए घुमा दिए हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है। अब सर के बल खड़ा होगा ये, तो अब इसको सर के बल खड़ा कर, ये सर के बल खड़ा होगा। ध्यान ये देना था स्टूडेंट कि ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट। जैसे ही सर के बल खड़ा हुआ तो ये इसका राइट हैंड हुआ, जो हमारे अकॉर्डिंग भी राइट है, और ये इसका लेफ्ट हैंड हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा था कि बताएं उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर है। तो फेस उसका अगर नॉर्थ की ओर, तो ये इधर बायां हाथ और बायां हाथ होगा ईस्ट दिशा की ओर। आंसर हो जाएगा ईस्ट, पूरब की ओर। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करती है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बोला है, इसका मतलब यह है कि हमें ऑप्शन बेस्ड आंसर देना है, और ये बोला गया है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि लड़कियों की संख्या x, ठीक है, मान लिया गया है कि लड़कियों की संख्या है x, तो लड़कों की संख्या 3 गुनी है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3x, और दोनों को ऐड करें तो x प्लस 3x दोनों मिलकर हो गया 4x। ठीक है। अब ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही आंसर देना है, तो ऑप्शन में ये 4 से x के प्लेस पर वही आएगा जो 4 से डिवाइड होगा, और यहां पूछा है कि कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देना होगा नहीं करती। ठीक है, निरूपित नहीं करती। तो अब चेक करते हैं 48 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये निरूपित होगा। 44 भी डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये भी निरूपित हो जाएगा। 40 डिवाइड होता है 4 से, तो ये भी निरूपित हो जाएगा। 42 4 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये निरूपित नहीं हो पाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ लिखा भी गया, जो संख्या दिए गए विकल्पों में से 4 से विभाजित नहीं होगा वही उत्तर है। तो उत्तर उसी को करने के लिए निरूपित नहीं करती है, कुछ ऐसा होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, निरूपित नहीं करती होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। कहता है स्टूडेंट्स कि यदि घड़ी में समय 11:20 होता था, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, घड़ी में 11:20 हो रहा है और मिनट की जो सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। हमें पता है कि डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन अगर 1 डिग्री क्लॉकवाइज या 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है तो सारा का सारा डायरेक्शन उधर टर्न हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 11:20 हो रही है और मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। तो बताएं घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी या किस दिशा की ओर इंगित
करेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक घड़ी। तो ये है घड़ी। तो इस घड़ी में 11:20 हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मिनट की सुई है वो 4 पर है और घंटे वाली सुई 11 से थोड़ी आगे है। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्लस का साइन बना ले हम लोग और प्लस के साइन में देखें फिलहाल, तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यह है साउथ और यह है वेस्ट। और अभी जो वास्तविक में जो मिनट का जो सुई है वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्ट में। लेकिन प्रश्न में कहा है कि वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व तो यहाँ है, यह है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जाने में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जितना भी डायरेक्शन है सब का सब 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट जो अपने प्लेस से चेंज होकर यहां आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ही क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम करके आया तो सारा का सारा क्लॉकवाइज घूम, अब जैसे ही सारा का सारा क्लॉकवाइज घूम गया तो अब ध्यान देना है कि कौन कहां पर होगा, कौन कहां पर होगा। सबसे पहले ध्यान देंगे तो ये है नॉर्थ जो कि 90 डिग्री घूम गया, नॉर्थ यहाँ होता है, यहाँ ईस्ट, यहाँ साउथ और यहाँ साउथ वेस्ट। अब घंटे वाले सुई को देखते हैं कि जो घंटा वाला जो सुई है वो अभी नॉर्थ वेस्ट में है, वास्तविक में तो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन 90 डिग्री घूमेगा तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कहता है कि 42 छात्रों की कक्षा में रोहित का क्रमांक ऊपर से 23, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है और रैंकिंग टेस्ट में हमें 2 डाटा चाहिए और 2 डाटा वो कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट हो सकता है, टोटल और लेफ्ट हो सकता है, टोटल या राइट हो सकता है, लेकिन हमेशा हमें 2 डाटा चाहिए। तो यहाँ भी 2 डाटा है, एक है 42, एक है 23। इसको मुंहजबानी भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान ये देना है कि हमको जोड़ जाड़ करके जितना भी टोटल है उससे एक अधिक लाना है, ठीक है, जो भी जोड़ना है, जो भी करना है, टोटल से एक अधिक लाना है। तो 42 टोटल है और हमको 23 में उतना जोड़ना होगा जो 24 से जो 42 से एक अधिक हो जाए, ठीक है। 23 में उतना जोड़ना होगा जो 42 से एक अधिक हो जाए। तो 42 से एक अधिक लाने के लिए इसमें 20 जोड़ना होगा, ठीक है। 20 जोड़ते हैं तो 23 और 20 होता है 43। फॉर्मूला कहता है कि दोनों को जोड़ करके एक घटाना है, एक घटाएंगे तो हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। सेम चीज को यहाँ लिखा गया है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 कीजिए, 42 बराबर 23 प्लस राइट -1, 23 में एक घटा दिए तो हो गया 22, 42 में 22 घटाए तो हो जाएगा 20। लेकिन शॉर्ट इसका ये है कि जो भी टोटल, अगर टोटल दिया हुआ है तो जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें उतना संख्या जोड़ेंगे जो टोटल से एक अधिक हो जाए। अगर टोटल निकालना है तो दोनों डाटा जो दिया है लेफ्ट और राइट उसको जोड़ करके एक घटाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि प्रकाश उत्तर दिशा में 30 मीटर यात्रा करता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रकाश पहले उत्तर दिशा की ओर, हमें पता है कि कॉपी पे, बोर्ड पे और मैप में उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो 30 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बाएं मुड़ना है, उसका फेस और हमारा जैसा हम लोग अभी बैठे हुए हैं दोनों का फेस सेम है, तो जिधर हमारा बायां हाथ उधर बायां, जिधर दायां हाथ है उधर इसका भी दायां होगा। तो लेफ्ट टर्न लेता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ेगा तो बाएं मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, अब चलेगा फिर से 30 मीटर। 30 मीटर मतलब ये जितना उतना ये भी, ठीक है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, तो अब बाएं मुड़ना है तो इधर बाएं मुड़ेगा और चलता है 50 मीटर। तो 50 मीटर चलने के लिए पहले यहां से यहां तक चलना होगा जो कि 40 मीटर है, और उसके बाद फिर और चलेगा 10 मीटर आगे, तब जाकर होगा 50 मीटर। तो चलता है ये 50 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर चल गया। तो ये 30, ये 30, ये 40, तो सामने भी 40, यहां से चला है 50, तो ये 10 मीटर आगे है। क्वेश्चन में बोलता है कि आरंभिक स्थान से वो अब कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान था ये, वहां से वो 10 मीटर की दूरी पर है। अगर ये पूछता किस दिशा की ओर है तो आंसर होता पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। डायरेक्शन पूछेगा तो ईस्ट हो जाएगा, डिस्टेंस पूछा तो आंसर होगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्टूडेंट्स
वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए कागज को मोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है, और ये है। अब इसे डाइस का प्रश्न कह सकते हैं कि ये डाइस है और ओपन डाइस है, ऐसा कुछ संख्या लिखा गया है और इसको मोड़ करके खंड में बदल कुछ ऐसा। ठीक है, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक दूसरे के जो सामने है, एक घर छोड़कर, मतलब एक अल्टरनेट डिस्टेंस वाला ही एक दूसरे का पड़ोसी, ये मतलब C का अपोजिट कौन? तो C का अपोजिट एक घर छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो वो है D। ठीक उसी प्रकार से B का अपोजिट कौन? तो B का अपोजिट एक घर छोड़कर आगे चलेंगे तो F। लास्ट में बच गया A और लास्ट में बचा E। मतलब C का अपोजिट D है, A का अपोजिट E है और B का अपोजिट F है। और डाइस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में, क्यूब में जो अपोजिट होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, और जो दिखता है वो अपोजिट होता नहीं है, और जो दिखता है उसको नेबर्स कहते हैं। मतलब ये है, आंसर वही होगा जिसमें C दिखे तो D नहीं दिखे, B अगर दिखेगा तो F नहीं दिखना चाहिए, A दिखेगा तो E नहीं दिखना चाहिए। जिसमें ऐसा है वही आंसर है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, इस ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते हैं तो A दिखता है। तो A अगर दिखता है स्टूडेंट तो यहाँ ध्यान दे कि E नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ E दिख गया, मतलब आंसर नंबर 1 तो नहीं। 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर में C लिखा गया है। अब C का अपोजिट D है, मतलब ये है कि अगर C दिखता है तो D नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ D दिख गया, मतलब 2 भी नहीं होगा। चलते हैं नंबर 3 की ओर। A दिखता है, अगर A दिखा है तो उसका अपोजिट है E, E नहीं दिखना चाहिए, यहाँ नहीं है। D दिखता है तो D का अपोजिट C है, C नहीं दिखना चाहिए, यहाँ भी नहीं दिखता है। और B दिखता है तो B का अपोजिट F है, F नहीं दिखना चाहिए, F नहीं दिख रहा। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यह प्रिया हॉस्पिटल में जाना चाहती है। वो पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। यहाँ समझना है स्टूडेंट्स, समझना ये है कि ये डायरेक्शन है और ये होता है पश्चिम। प्रिया का घर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। उसे चौराहे पर आने के लिए, ये जो चौराहा है, यहाँ आने के लिए उसे ईस्ट की ओर चलना होगा। उसे चलना होगा ईस्ट की ओर, क्योंकि अगर ये इस तरफ चलती है और आगे कहीं चौराहा आएगा तो फिर घर उसका वेस्ट नहीं, घर उसका ईस्ट हो जाएगा। और प्रश्न में कहा है कि उसका घर पश्चिम दिशा की ओर है, तो चौराहे पर आने के लिए उसे ईस्ट दिशा की ओर चलना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये है डायरेक्शन, आगे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ होता है। और ये है प्रिया जो अपने घर से चलती है, चौराहे पर इसे आना है और चौराहे पर आने के लिए इसे इस डायरेक्शन की ओर, मतलब ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलना होगा और वो आकर के चौराहे पर पहुंच जाती है। ये चौराहा पहुंचती है, लेकिन इस डायरेक्शन से आई है तो उसका फेस अभी ईस्ट की ओर है। और क्वेश्चन में कहता है उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर को जाती है, तो ये है उसका बाईं ओर वाली सड़क। और ये जो बाईं ओर जो वाली जो सड़क है वो जाती है सिनेमा हॉल की तरफ। ठीक है, उसके सामने की ओर विश्वविद्यालय है, तो उसके सामने तो ठीक ये है, और ये जो डायरेक्शन है वहां विश्वविद्यालय है। बताएं कि हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो जाहिर सा बात है कि हॉस्पिटल इस दिशा में होगा। एक डायरेक्शन में दूसरा घर है, एक डायरेक्शन में सिनेमा हॉल है, एक में यूनिवर्सिटी है, और बचता है एक डायरेक्शन जिसमें हॉस्पिटल है और वो है साउथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है? बोलता है नीचे एक ही पासा के दो विकल्पों को दर्शाया गया है यदि अंक 5 ऊपर के सतह पर। ठीक है, सबसे ऊपर वाले सरफेस पर 5 है तो इसका अपोजिट में, मतलब सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा या कौन सी संख्या होगी। सामने दिया गया है डाइस, 2 डाइस है और डाइस का रूल हमें पता है कि डाइस में 3 रूल्स होते हैं। यही 3 रूल्स में बार बार आंसर आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स वो ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक पासा में एक ही नाम, नंबर या प्रतीक हो। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पासा में एक ही नाम, नंबर या प्रतीक हो। ठीक है, तो इस पे यहां ध्यान देते हैं कि 2 पासा है, 1 4 6 है, 5 2 और 6 है। इसमें इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है, मतलब एक संख्या है,
एक ही नाम, नंबर या प्रतीक, जब दो या दो से अधिक भाषा में एक ही नाम, नंबर या प्रतीक कॉमन हो, समान हो, तो यहाँ 6 और 6 कॉमन है। और जो भी कॉमन मिलता है हम लोग वहां से या तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और पता भी ये भी साथ में ये भी पता है कि अगर एक बार क्लॉकवाइज घूमे हैं तो सेकंड वाले फिगर में भी क्लॉकवाइज, या फर्स्ट वाले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो सेकंड वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज घूम चुके हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे ही 6 से एक बार आगे घूम गए, एक बार आगे चले तो 4 आया और इस वाले में 2 आया, मतलब 4 का अपोजिट 2 है। दो बार टर्न किए तो 1 आया और सेकंड वाले डाइस में भी दो बार क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 5 आया। इसका मतलब ये है कि 1 का अपोजिट 5 है। अब बच गया 6, तो 1 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 4 है, बच गया 3, मतलब वो 6 का अपोजिट हो गया 3। अब प्रश्न में बोला था कि 5 संख्या अगर ऊपर वाले सतह पर है तो नीचे वाले सतह पर कौन होगा। 5 का अपोजिट 1 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कहता है कि सभी जहाज नाव है। जैसा ही क्वेश्चन आता है सिलोगिज्म का, आप तुरंत फटाफट फिगर बनाना स्टार्ट कर दे कि सभी का सभी जो जहाज है वो नाव है। तो जहाज का जो सर्किल है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा नाव के सर्किल से। फिर कहता है कि कोई नाव कार नहीं है, मतलब नाव का सर्किल और कार का सर्किल एक दूसरे से टच नहीं होगा, तो कोई भी नाव कार नहीं है। अब ध्यान ये देना है कि अगर कार का सर्किल नाव से टच नहीं होता है तो वो जहाज से भी टच नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट कहता है कि कुछ कार जो है वो कैप है तो कुछ कार कैप होगा। ठीक है, ये हो गया टच। अब क्योंकि यहाँ निष्कर्ष पॉजिटिव है तो सेकंड फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, एक ही फिगर से आंसर आएगा। कहता है कुछ कैप जहाज है। क्या कैप का सर्किल जहाज के सर्किल से टच है? नहीं है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड में कहता है कुछ कार जहाज है। क्या कार का सर्किल जहाज के सर्किल से टच है? नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड में कहता है कुछ नाव जहाज है। नाव और जहाज एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, मतलब जहाज का जो पूरा सर्किल है वो नाव के सर्किल के अंदर है। इसका मतलब हमें पता है कि सारा का सारा जो जहाज है वो नाव है। ठीक है, मतलब जब बड़ा वाला सर्किल जब छोटे वाले सर्किल को कवर करने जाता है तो वहां ऑल का केस सही होता है, और जहां ऑल का केस सही वहां सम वाला भी सही होता है। लेकिन जब छोटा वाला सर्किल जब बड़े वाले सर्किल को कवर करने जाता है तो ऑल का केस गलत होता है, लेकिन सम का केस क्या होता है तो सही होता है। यहाँ कुछ नाव जहाज है, कुछ नाव जो है वो जहाज है। यहाँ देखना ये है कि जहाज का सर्किल छोटा है और नाव का सर्किल बड़ा है। छोटा वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल को ऑल में, मतलब पूरा तो कवर नहीं कर सकता है, लेकिन सम में कवर कर सकता है, और यहाँ सम है तो ये थर्ड वाला सही होगा, आंसर होगा ओनली 3 फॉलोज, केवल 3 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है वह आरेख चुनिए जो महिला, माता और डॉक्टर। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि कमोडिटी है महिला और माता, फीमेल्स है, फीमेल्स का कमोडिटी, और ये डॉक्टर एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये होगा कि महिला के सर्किल के अंदर, ठीक है, मदर का सर्किल होगा। तो ये महिला का सर्किल, उसके अंदर मदर का सर्किल। डॉक्टर का सर्किल जो है वो महिला और मदर से ऐसा कुछ टच होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब ऐसा टच हुआ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सारा की सारा महिला भी डॉक्टर नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की, इसका सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्टूडेंट्स की प्रिया हॉस्पिटल में जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 18 दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर जाकर पर ये तो यहाँ क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। पश्चिम दिशा की ओर से चलती है तो पश्चिम दिशा एम डैश प्लस का साइन डी, और यहाँ होता है पश्चिम। स्टूडेंट्स ऐसे पश्चिम दिशा में इसका अल्फाबेटिक सीरीज है और इसको चलाने का चौराहे के लिए ईस्ट डायरेक्शन की ओर आना, थोड़ा टाइम टेकन है कि आप इसकी ऑप्शन क्योंकि अगर पश्चिम डायरेक्शन की ओर सीरीज है और वो इधर बढ़ती है तो फिर दूसरा चौराहा आगे आता है। समझिए सीरीज को समझने का तरीका है, कुछ तरीका को पहले से समझना। यहाँ आप देखा, इसलिए देखेंगे तो यहाँ डबल बी एम दिखता है और यहाँ डबल आने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, डबल बी दिखता है, ईस्ट डायरेक्शन डबल बी है, उसके बाद एम है और यहाँ भी एम है। तो यहाँ अगर ईस्ट की ओर चलना होगा तो आइए सॉल्व करते हैं इस सीरीज में। डबल बी एम यहाँ भी दिखता है, डबल बी एम यहाँ भी दिखता है, आगे अगर एम लिख देंगे तो शायद डबल बी एम यहाँ भी दिखेगा। तो डबल बी एम है, उसके पहले भी एम है तो उसके पहले भी एम कर लिया, ठीक है।
ये वाला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ये प्रिया अब कंप्लीट मैच में जाना चाहती है, वो पश्चिम दिशा में स्थित अगर हम डबल प्रारंभ करती है और यहाँ से निकाल ले, डबल यहाँ से निकाल, समझना ये है, और डबल बी यहाँ से निकाल ले, और ये होता है पश्चिम। प्रिया का घर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, उसे चौराहे पर आने के लिए जो चौराहा यहाँ आने के लिए उसे और यहाँ भी ईस्ट की ओर चलना होगा, एम से चलना होगा, एम ईस्ट की ओर, तब क्या मिलता है डबल बी, अगर ये डबल ए एम डबल बी एम इस तरफ चलती है और आगे कहीं चौराहा आएगा, यहाँ जो एम आया है जाहिर सी बात है डबल उसका एम कर गया है, आंसर होगा प्रश्न है कि उसका घर पश्चिम दिशा की ओर है, तो चौराहे पर आने के लिए उसे ए दिशा की ओर चलना। ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ये है सी डायरेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर नॉर्थ नीचे की ओर साउथ होता है, आपको पता है कि हेस्पी का सारा वर्ड जो अपने घर से चलती है चौराहे पर इसे आना है, चौराहे पर आने के लिए इसे चलता है, पहले ए नाम वाला आएगा डायरेक्शन की ओर चलना होगा, और वो बाहर के जिस लेटर ए से स्टार्ट होगा नहीं मिलता है तो बी नहीं मिलता है, लेकिन इस डायरेक्शन से आई है तो इसका फिर सभी ईस्ट की ओर है। और क्वेश्चन में कहता है उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर को जाती है, तो ये है उसका बाईं ओर वाली सड़क, और ये जो बाईं ओर जो वाली जो सड़क है वो जाती है सिनेमा हॉल, ठीक है, उसके सामने की ओर विश्वविद्यालय, तो उसके सामने तो ठीक ये है, और ये जो डायरेक्शन है वहाँ, उसके बाद देखते हैं तो इसमें LEN विश्वविद्यालय है, LEN पता है कि हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल इस दिशा में होगा, ये है सी, दूसरा घर है, डायरेक्शन में सिनेमा होगा, एक यूनिवर्सिटी है, पहले होगा सी नंबर 2 हॉस्पिटल है, फिर होगा नंबर 5, तो 2 और 5 दो ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा डी, तो ऑप्शन नंबर डी सब ठीक है। ऑप्शन नंबर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए नीचे ए लास्ट के 2 है, इसमें भी दर्शाया गया है, लास्ट वाला टाइप चेक करने का जरूरत नहीं, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 उसके 2 का रूप को दर्शाया गया है। यदि अंक 5 एंटी है ऊपर के सतह पर है तो उसके नीचे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा, यहां सी है तो पहले सी, और ये में पहले सी आएगा, मतलब सी नंबर 3 में मैंने कुछ रूल बताया था, और ऑप्शन नंबर आप लोगों को बताया कि डाइस में 2-3 रूल है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है बनाना है टाइम को, यदि एक ही नाम नंबर या प्रतीक पेड़ 2 से अधिक पासा में समान मार्क्स पे प्लेस पर कौन सा संख्या आएगा ये हमें बताना है स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो एसएससी में भी है और बहुत बार देखेगा भी है, मतलब एक ही ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, हमें यही ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है कि 4 और कॉमन मिलता है, वहां से हम लोग या तो क्लॉक का डिफरेंस करने का डिफरेंस मतलब 4 से 10 माइनस कर लिए तो 1 to 1 पता है कि अगर एक में क्लॉकवाइज घूमे हैं तो माइनस क्लॉकवाइज ही करेंगे, यहां पर 0 लिखा। ठीक उसी प्रकार से 9 और 6 है तो 9 और 6 में डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो 9 में 6 घटा लिए तो अब क्या है स्टूडेंट्स, और 3 का जैसा ही होता है 27 क्लॉकवाइज में 1 माइनस करेंगे तो होगा 20। 6 और 6 यहाँ इसमें कॉमन है, 6 से एक बार टर्न किए तो 4 आया, 6 से एक बार टर्न किए तो 2 आया, मतलब 4 का अपोजिट 2। 6 से 2 बार टर्न किए तो 1 आया, 6 से 2 बार यहाँ भी टर्न किए तो 5 आया, मतलब इसी प्रकार से क्या है कि है 1। 12 जो 8 का डिफरेंस कितने का, तो 4 का नहीं दिख रहा है तो 3 तो का 64 माइनस 1 में बोला है कि 5 ऊपर है तो सबसे नीचे वाला लास्ट बचता है जो कि नीचे वाले सतह पर होगा, डिफरेंस होगा 2 का क्यूब करेंगे तो होगा 8 8 माइनस 1 करेंगे, आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कहता है सभी आंसर यहां ऑप्शन गलत दिया गया है, नाम है की जगह पे आप कार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहता है। तो सबसे पहले इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है सबसे पहले आएगा आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, आराम से समझते करना क्या है। सबसे पहले स्क्वायर के अंदर का बात करें तो स्क्वायर में जब भी 2 डायगोनल गया, ऐसा कुछ डायगोनल गया गया तो हम लोग बॉक्स को, अंदर के बॉक्स को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, और जो सबसे बड़ा वाला जो संख्या है जैसे कि 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो हो गया 12, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसके अंदर हो गया 12। अब इस वाले फिगर में लास्ट वाले सेट में मैं बताया था जब भी ऐसा फिगर हो, एक ट्रायंगल हो, ऐसा फिगर हो तो वहां 3 ट्रायंगल बनते हैं, तो 1 2 3 4 है तो 4 into 3 करेंगे तो भी आ जाएगा 12, 4 into 3 भी यहां हो गया 12 24। अब यहां ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहां से एक फिगर
और ठीक इसका अपोजिट ये वाला भी, ठीक है, 2। ठीक उसके सामने भी कुछ ऐसा होगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहां से और यहां से, और 2, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 हो गया 28, मतलब यहां कुल 28 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? यहां से जोड़ना है, कुछ ऐसा है, फिर सामने कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर एक पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी वैसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल वैसा है, यहां मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भिन्न आकृति को चुनिए। भिन्न आकृति मतलब वो आकृति जो सबसे अलग है। सबसे अलग है मतलब कुछ कॉमन होगा, जो अनकॉमन है वही होगा आंसर। इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में, इन चारों फिगर में कोई एक फिगर ऐसा है जो अनकॉमन है। इसमें देखा जाए तो ये दोनों सेम है। इसमें आया जाए तो देखिए इसमें एक लाइन दिखता है, ये लाइन, ये वाला लाइन, और बाकी किसी में वो लाइन नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो तीनों से भिन्न है, जो अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी? दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ दर्पण जो है ऐसा कुछ वर्टिकल खड़ा है, मतलब इसको वर्टिकल इमेज भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी है आपको कि वर्टिकल इमेज को ही हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। वर्टिकल इमेज को ही हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। और मिरर इमेज में लेफ्ट चेंज होता है राइट में, और राइट चेंज होता है लेफ्ट में। जो अप है वो अप होगा, जो डाउन है वो डाउन होगा। मतलब ये वाला जो फेस है वो तो नीचे ही होगा, और ये वाला फेस नीचे सिर्फ एक ही फिगर में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा। तो ये जो राइट में जो है ये चेंज होकर आएगा लेफ्ट की ओर, और ये जो लेफ्ट है वो चेंज होकर आएगा राइट की ओर। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा ऑप्शन नंबर ए में चेंज है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है जो एसएससी के हर एग्जाम में होता है, तो इतना कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। और शब्द दिया गया है डर्ट, तो डर्ट शब्द दिया गया है, और पता है हमें यहाँ जो भी संख्या लिखा हुआ रहता है, सबसे पहला संख्या होता है कॉलम, दूसरा संख्या होता है रो। ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑप्शन में आए, लास्ट से चेक करते हैं। तो लास्ट से चेक करते हैं तो 0 4, 0 नंबर कॉलम, 4 नंबर रो, यहाँ ओ लिखा गया है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आता है 41, 4 नंबर कॉलम और 1 नंबर रो में यहाँ टी लिखा गया है, और यहाँ टी है। सेकंड में आते हैं 66 है, तो 6 नंबर कॉलम और 6 नंबर रो, यहाँ एल लिखा गया है, और यहाँ हमें आर चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो, टी है। फिर 68 है, 6 नंबर कॉलम, 8 नंबर रो, यहाँ आर भी है। फिर आई खोजना है 78 में 7 नंबर कॉलम और 8 नंबर में यू है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्यूरेसी, आपका स्पीड उतना बढ़ेगा, मार्क्स भी उतना बढ़ेगा, और आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर भी आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे अगर आपका टाइम बचता है तो। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अभी आने वाला जितना भी एग्जाम है वो सभी एग्जाम्स आप सभी लोगों का निकले, आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अभी अच्छा अवसर भी है, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन जैसा भी भारत में है, सभी लोग अभी घर में हैं, और घर में हैं तो आप पढ़ें, जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं आप पढ़ें, अपने त्रुटियों को सुधारें, आगे बढ़ें। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।